पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है और पेस्ट स्पेशल में जितने भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि पेस्ट फार्मूला, पेस्ट पिक्चर, पेस्ट लिंक पिक्चर, और क्या नाम है कि पेस्ट कमेंट, पेस्ट डाटा वैलिडेशन, पेस्ट विथ कॉलम, पेस्ट विथ फॉर्मेटिंग, इस जितने भी चीज़ें थे मैंने आपको बारी बारी करके एक एक करके बताया था। ठीक है, तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे EMI जो होती है आपकी कैसे कैलकुलेट होती है और EMI होता क्या है। ठीक है, कंप्लीट तरीके से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सबसिको जी में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सेल को कर देता हूँ ओपन। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने एक डेटा बनाया हुआ है छोटा सा। ठीक है, आप चाहे तो इस डेटा को बना सकते हैं। मैं आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम दिया हुआ है, यहाँ पे ड्यूज अमाउंट है जिसने दिया है, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे ड्यूरेशन है 2 ईयर है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे PMT है, IPMT है, PPMT है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए अमाउंट को क्या करता हूँ कि यहाँ पे 32,000 करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटर करूंगा तो देखिए आप ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ड्यूज अमाउंट में कुछ इस प्रकार से आ रहा है और इसमें देखिए ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो रहा है। Ctrl Z करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 24 था, अगर मैं यहाँ पे 32,000 कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इंटर करूंगा ये देखिए ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे मैं 12% करता हूँ और इंटर करता हूँ, तभी इसमें देखिए कोई परिवर्तन आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, कैसे बनेंगे, किस प्रकार आएंगे, चलिए फिर बताते हैं स्टार्ट करके। ठीक है, दूसरी सीट पे मैं इसका फॉर्मेट ले लिया हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट को ले लिया है, एक प्रोडक्ट लिया हुआ है जो कि रियलमी है, रेडमी है, लावा, ओप्पो है, OnePlus है, वीवो है, इन्फिनिक्स है, सैमसंग है, पोको, IQ है, ये सब फोन्स के नाम है। ठीक है, ये पे देखिए कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से एक और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे ये कट रहा था मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है। और ये फॉर्मेट आपको बनाना है अपने हिसाब से। ठीक है, और अमाउंट को अपने हिसाब से रखना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अमाउंट रख देता हूँ, जैसे कि ये 15,000 रुपये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और रेडमी का मैंने यहाँ पे रख दिया मान लीजिए कि ये 18,000 रुपये रख दिया। लावा का मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 9,000 रुपये रख दिया। ओप्पो का मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 22,000 रुपये रख दिया। ठीक है, OnePlus का मैंने मान लीजिए कि रख दिया 25,000 रुपये। ठीक है, और वीवो का मान लीजिए कि मैंने रख दिया इसको 22,000 रुपये इसका रख दिया। ठीक है, दोनों का। इन्फिनिक्स का मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 16,000 रुपये रख दिया। ठीक है, सैमसंग का मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रख दिया 28,000 रुपये। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और पोको का मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रख दिया 13,000 रुपये। ठीक है, और IQ का मान लीजिए रख दिया मैंने यहाँ पे 19,000 रुपये मैंने यहाँ पे रख दिया, कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों पेड अमाउंट का मतलब कि जैसे कि देखिए आपको क्या करना है कि जो अमाउंट है उसका जो मेन अमाउंट जो है वो मेन अमाउंट का जो कुछ हिस्सा हम लोग दे देते हैं या पूरा हिस्सा कर दे देंगे या पूरा फुल पेमेंट कर देंगे, तो वो पेमेंट पेड बात एक ही है। ठीक है, जितना देंगे वो हमारा पेड अमाउंट कहलाएगा। IMI का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट मंथली इंटरेस्ट। इक्विपमेंट मंथली इंटरेस्ट मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं और वो सामान को जो पूरा कीमत होता है, मूल्य जो होता है, उसका जो रेट होता है, उस रेट में हम क्या करते हैं कि कुछ रेट दे देते हैं या फिर कुछ भी नहीं देते हैं, उसको ऐसे ही ले लेते हैं कंपनी से और उस पे हम एक लोन यानी कि हम क्या करते हैं कि उस पैसे को थोड़े थोड़े भाग में बंटवा देते हैं या फिर थोड़े थोड़े पैसे को उस पैसे को थोड़े थोड़े भाग में बांट दिया जाता है। और उस बांटे गए पैसे को जब बांटा जाता है थोड़े थोड़े भाग में, तो वो आपका महीने बाई महीने कहता है, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और उस महीने को एक टाइमिंग दे दी जाती है कि इस टाइम को आपको ये पैसा क्या करना है, ला करके पेमेंट करना, उसी को कहते हैं EMI। यानी कि हमारा जो अमाउंट होता है उस अमाउंट को क्या किया जाता है कि छोटे छोटे मतलब कि कम थोड़े थोड़े पैसों को कुछ अलग अलग महीनों में बांट दिया जाता है, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और उस इंस्टॉलमेंट का एक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम को हमें उस पेमेंट को देना पड़ता है, जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वगैरह भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये चीज है। ऐसा आपको इसके अंतर्गत ये चीजें आपको मिलता है, इसे जिसे हम क्या कहते हैं EMI कहते हैं। EMI का जो आपका ड्यूरेशन होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर जो चलता है, फाइनेंशियल ईयर आपका पूरे वर्ष में आपका जो फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, लेकिन ये आपका लागू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2025 को अगर ये लागू हो रहा है तो अगले साल 31 मार्च 2026 को जाकर के ये क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को यदि फाइनेंशियल ईयर आपका लग रहा है तो अगले साल 31 मार्च 2026 को ये खत्म होगा, फिर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और अगले साल 2027 में 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर का यही डेट होता है। ठीक है, ये चीज है। ये यही से आपको इसी डेट से लेकर के ऐसे आपको अप्रैल से उस EMI को बनाया जाता है जो कि आपका अमाउंट बाकी रहता है। अब पेड अमाउंट की बात करें, जैसे कि मैंने 15,000 में यहाँ पे दे दिया गया कि 3200 रुपये दिया गया, 18,000 में मान लीजिए कि ये 5,000 रुपये दिया है, 9,000 मान लीजिए कि ये आपका 2,000
5,000 रुपये दिया है, ठीक है। और 22,000 में मान लीजिए कि ये आपका 6,000 रुपये दिया है। 25,000 में मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके से 2,500 दिया है। 22,000 के अंतर्गत मान लीजिए कि ये दिया 2,600 रुपये, ठीक है। और 16,000 रुपये मान लीजिए कि ये दिया 1,900 रुपये, ठीक है। और 28,000 मान लीजिए कि ये दे दिया 5,600 रुपये, ठीक है। 13,000 में मान लीजिए कि ये दिया 3,600 रुपये, ठीक है। और 19,000 में मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसके द्वारा क्या नाम है कि 2,400 रुपये दिया गया है। ये इतना क्या दिया है, पेड किया हुआ है। अब दोस्तों ड्यूज अमाउंट की बात है कि अमाउंट बाकी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ड्यूज अमाउंट के लिए इक्वल लगाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वल लगाएंगे, यहाँ से इक्वल लगा करके हम अमाउंट को चेक करेंगे और चेक करने के बाद यानी कि सिलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन दे करके पेड अमाउंट को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। 11,800 जो बाकी है ये आपका क्या है कि आपका ड्यूज अमाउंट है। दोस्तों क्या होता है, इक्वल लगाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस का साइन देंगे, पेड अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। ये आपका इस तरीके से दिखाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं कि नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे। दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, वो आपके बाकी पैसे पे ही लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि इस पे लगाया जाएगा, ठीक है। इसे आप लोन अमाउंट कह सकते हैं या फिर ड्यूज अमाउंट कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज है यानी कि ये आपको देना है। आप इसमें बनेगा इंस्टॉलमेंट, किस्त, या फिर इसमें आपका बनेगा ब्याज लगेगा और इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि ये 2 साल में भरना है, ये 1 साल में भरना है, ये 2 साल में, 3 साल में, 2 साल में, ये ड्यूरेशन दिया गया है, समय दिया गया, यहाँ पे ईयर्स लिखा गया है, ठीक है। ये चीज है। अब दोस्तों पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का मतलब होता है, पीएमटी पर मंथ टर्म होता है, इंटरेस्ट पर मंथ टर्म होता है, प्रिंसिपल पर मंथ टर्म होता है। यानी कि पर मंथ टर्म का मतलब है कि जो हमारा ये 11,800 है उसका टोटल मतलब कि 1 महीने का कितना आएगा, ये 1 महीने का कितना आएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और पीएमटी लिखेंगे। पीएमटी लिख करके टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे करा रेट पर, क्या करा, रेट करा। तो रेट के अंतर्गत दोस्तों हमें क्या करना है, अंतर्गत क्या करना है कि हमें इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है और डिवाइड कर लेना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें 12 कर देना है। 12 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 साल का होता है, ठीक है। और कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद हमें लोन ईयर लेना, तो लोन हमारा क्या है, ड्यूज अमाउंट है। ड्यूज अमाउंट लेने के बाद हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट कर दिया गया, लोन ईयर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, लोन ईयर रहेगा, यानी कि ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। फिर से देखिए एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पीएमटी निकलेगा कैसे, तो पीएमटी के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि 1 साल जो होता है वो 12 मंथ का होता है और हमें 1 महीने का चाहिए, इसलिए कामा लगाएंगे। और कामा लगाने के बाद इसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है कि हमें लोन ईयर यानी कि लोन ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ड्यूरेशन को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई लगाना है। मल्टीप्लाई लगाने के बाद 12 से कर देना है मल्टीप्लाई और फिर कामा लगाना है। और इसके बाद हमें लोन अमाउंट को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो ये आपका ड्यूज अमाउंट है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये गलत बताया जा रहा है। यहाँ पे गलत क्या हुआ है इसको हम चेक करते हैं। ये गलत बताया जा रहा है, यहाँ पे कामा नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ से इंटर करके देखता हूँ, फिर से इक्वल लगाता हूँ, फिर से चलिए पीएमटी लिखेंगे, पीएमटी लिखेंगे। यहाँ से पीएमटी लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए टैब प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करा, रेट पर। रेट पर में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ये जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे 12 से, डिवाइड करेंगे 12 से और कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पे करा एन पर। एन पर मतलब कि आपका यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टीप्लाई का साइन दे करके 12 को फिर से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे 12, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें 1 महीने का चाहिए और जो आपका ड्यूरेशन यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 साल होता है, यानी कि उसमें 12 मंथ आपके होते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो इसमें मल्टीप्लाई किए 12 से, फिर सिंगल कामा देंगे। कामा देने के बाद यहाँ पे करा पीवी। पीवी में आपका ड्यूज अमाउंट होगा, यानी कि जो आपका बाकी अमाउंट होगा, और कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपका आ रहा है डॉलर में। किस में आ रहा है, डॉलर में। डॉलर में आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे आइए और क्लिक करें, यहाँ से जनरल पे कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये जनरल पे आ रहा है तो हमें क्या करना है कि जो ये माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ फार्मूला बार में आकर के यहाँ पे हम माइनस को लगा देंगे और इंटर कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से देखिए आपको देखने को मिल जाएगा और पकड़ करके ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये सबका निकल करके देखिए आ जाएगा। इसमें है जा रहा तो साइज इसकी छोटी है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, समझा। अब दूसरा करते हैं आईपीएमटी का। आईपीएमटी का देखना है कि महीने का आपका क्या आ रहा है, महीने का ब्याज कितना आ रहा है, ये चीज है। ब्याज कितना, आईपीएमटी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद पुनः फिर से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड। देखिए पीएमटी, आईपीएमटी नहीं लिखा, आईपीएमटी लिखेंगे। आईपीएम, आईपी गलत हो रहा है, ठीक है, आईपीएमटी,
ठीक है, इसको टैब से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे, कामा लगा करके 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें 1 महीने का चाहिए तो 1 महीने का चाहिए तो 1 लिखेंगे, और 2 महीने का चाहिए तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लगाएंगे कामा, और कामा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ईयर है इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर लगाएंगे 12 और सिंगल कामा देंगे, और यहाँ से ड्यूज अमाउंट करेंगे, और यहाँ से फिर कोष्टक को बंद करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आकर के पहले से माइनस को लगा देंगे और इंटर करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए दे देगा ऐसे। ठीक है, और ड्रॉ करके 1 महीने का, यानी कि जो आपका जा रहा है, ये 1 महीने का जो आपका जा रहा है ये, ठीक है, ये जो 1 महीने का जा रहा है ये आपका जा रहा है कितना, 108 रुपये, कुछ यहाँ पे पॉइंट लगा तो कुछ पैसे यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद हमें बात करना पीपीएमटी का, यानी कि ब्याज के अलावा हमारा मूलधन कितना जा रहा है, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा है और यहाँ पे पीपीएमटी लिखना है, टैब से सिलेक्ट कर लेना है। बात तो वही चीज़ रहेगी, हमें इसको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, लोन ईयर को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत लोन ईयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें डिवाइड कर लेना है 12 से डिवाइड करने के बाद सिंगल कामा देना है, और फिर 1 लिखना, फिर सिंगल कामा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए गलत हो रहा है, हमें ईयर को क्या करना है, गलत हम लोग कर रहे हैं, इसको गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इक्वल लगाएंगे और पीपीएमटी लिखेंगे, पीपीएमटी लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे। हमें सबसे पहले इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करना है 12 से, और सिंगल कामा देना है, सिंगल कामा देने के बाद 1 देना, फिर सिंगल कामा देना है, और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इसको कि ड्यूरेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना, मल्टीप्लाई का साइन देना है और 12 लिखना है, और फिर सिंगल कामा देना है, और यहाँ से फिर इसे क्या करना, ड्यूज अमाउंट को लेना। अब कहेंगे कि ये तो आपका पीएमटी आईपीएमटी में भी था, किसमें था, आईपीएमटी में भी था, तो दोनों को फार्मूला सेम है, लेकिन फर्क ये चीज़ है, यहाँ पे पीपीएमटी लिखा ना, तो ये पीपीएमटी का रिजल्ट देगा। देखिए चेक करिए, ऐसे डॉलर में दे रहा ना, तो आप F2 दबाइए, F2 दबाने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, और इंटर कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा, और आप सेलेक्ट करके नीचे लेके आइए, कुछ इस प्रकार से देखिए ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से यहाँ से बताता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इक्वल पीपीएमटी लगाता हूँ, पीपीएमटी लगाने के बाद टैब प्रेस करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट को सिलेक्ट करूँगा, डिवाइड करूँगा 12 से, और सिंगल कामा दूंगा, यहाँ से फिर 1 लिखूंगा, फिर सिंगल कामा दूंगा, और यहाँ से मैं ईयर्स को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि ड्यूरेशन को सिलेक्ट करूँगा, और मल्टीप्लाई बाई 12 करूँगा, और सिंगल कामा लगाऊंगा। सिंगल कामा लगाने के बाद ड्यूज अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोष्टक को बंद करके, और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल माइनस को दे करके यहाँ से इंटर करूँगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यह आपका दे देगा। अब दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, इक्वल लगाइए, आप इसको सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए और इंटर करिए। आपको क्या मिल रहा है, 549 पॉइंट, यही ना मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर आपको देखना है कि कितना किस्त बनेगा, 2 साल में कितना किस्त बनेगा, तो आप इक्वल लगाइए। देखिए आप यहाँ से इक्वल लगाइए, इक्वल लगाने के बाद आप क्या करिए कि 12 लिखिए, 12 लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो 24 किस्त बनेगा। ऐसे आप 3 करेंगे तो 36 किस्त बनेगा, ऐसे 24 किस्त 36 किस्त ऐसे क्या होगा कि बनेगा। ठीक है, यानी कि 24 बार में 549 पॉइंट इतना करके देना रहेगा कुछ पैसे, तो आपका क्या होगा कि ये बाकी का जो अमाउंट होगा ये पूरी तरीके से पेड हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि IMI क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।